Hello and welcome to Students Care. So in this class we would discuss about types of cells. So there are two types of cells. One is prokaryotic and another one is eukaryotic. और प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक जो टर्म है उसको समझेंगे कैसे। उसका जो दो टर्म मतलब मिलकर बना है एक टर्म, वो दो टर्म हम समझने से ये वाला मतलब जो टोट मतलब एक टर्म है वो समझ में आ जाएगा। तो पहले प्रोकैरियोटिक समझेंगे। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब क्या है? प्रो मतलब प्रोफेशनल नहीं। प्रो मतलब प्रोफेशनल नहीं है, प्रो मतलब प्रिमिटिव है या फॉल्स है। प्रिमिटिव और फॉल्स, प्रिमिटिव और फॉल्स मतलब तुमको दिखाई देगा, तुमको लगेगा, पर वो सचमुच का नहीं होगा। जैसे धोखा खाते हो ना, वैसे तुमको लगेगा हाँ ट्रू है, जैसे इधर लिखा है ना ट्रू होगा, वैसे ट्रू है, पर वो फॉल्स होता है। वो दिख मतलब जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, जानते हो ना। वैसे तो दिखता है हाँ हमको कि इसमें बोलता हूँ है, पर वो नहीं है। ठीक है लगता है पर नहीं है, मतलब क्या है, सच में नहीं है पर हमको लगेगा। और प्रिमिटिव मतलब अर्लियर, अर्लियर जो ऑर्गेनिज्म है उनको प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। मतलब मेरे पापा को प्रोकैरियोटिक नहीं नहीं वैसे नहीं, मतलब बहुत बिलियन मिलियन ईयर्स पहले जो मतलब क्या ऑर्गेनिज्म आए थे उनको प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। क्यों मैं बोलता हूँ। और कैरियोटिक का मतलब क्या है, मतलब कैरियोट बोलोगे न्यूक्लियस है। कैरियोट मतलब न्यूक्लियस और प्रो मतलब प्रिमिटिव और फॉल्स। यू कैरियोटिक, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, ये समझ में आ गया। यू क्या है? यू, ई यू, ना कि यू ओनली। यू का मतलब इधर क्या है? प्रिमिटिव था मतलब अर्लियर, जस्ट न्यू मतलब नया। और इधर क्या फॉल्स था, इधर क्या आएगा? ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स। तो न्यूक्लियस जैसे अभी मतलब थोड़े ही मतलब क्या क्लास मतलब दिनों का क्लास में हम पढ़े थे ना, किसको हम सेल बोलेंगे, तो वैसे किसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे? जिसके पास, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। न्यूक्लियस होगा, एक इधर देखो न्यूक्लियस ऐसे होगा, मतलब एक मिनट न्यूक्लियस होगा कैसे? न्यूक्लियस होगा ही कैसे? गलत। न्यूक्लियस उसे बोलोगे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ये बना दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसमें होगा जेनेटिक मटेरियल। मतलब क्या क्या हो गया? डीएनए हो गया, हमारा बॉडी में डीएनए है। तो जिस जो मतलब मेम्ब्रेन हो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, वो टोटल को क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियस बोल देंगे। वो टोटल को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। मतलब ये पूरा जो मतलब दिख रहा है ये, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। अब तो ये न्यूक्लियस वाले हम जान लिया। ये देखो लिखा भी इधर है, न्यूक्लियस इक्वल टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है प्लस जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर होगा, किसके अंदर होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। तो पूरा इसको पूरा, इसको पूरा क्या बोलेंगे? इसको क्या पूरा क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके पास मतलब उसके अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, हमारे केस में डीएनए। तो न्यूक्लियस इक्वल टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस जेनेटिक मटेरियल, तो उसे न्यूक्लियस बोलेंगे। अगर इसमें से एक भी नहीं है, अगर इसमें से एक भी नहीं है तो हम न्यूक्लियस नहीं बोल सकते। कैसे बोलेंगे? जैसे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? साइटोप्लाज्म, मतलब क्या साइटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गन। अगर 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 साइटोप्लाज्म से और सेल ऑर्गेनेल हो या साइटोसोल हो गायब हो जाए, निकाल दिया जाए, नहीं रहेगा, तो हम उस स्ट्रक्चर को साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, दोनों चाहिए ना। अरे दोनों चाहिए। जैसे 2 + 2 4 होता है, मैं तुमको ओनली 2 दूंगा, वो बोलो मैं बोलूंगा इक्वल टू 4 करो, नहीं हो सकता। और एक दो चाहिए। तो वैसे ही और एक चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिए, जेनेटिक मटेरियल भी चाहिए न्यूक्लियस बोलने के लिए उसे। प्रोकैरियोट का मतलब जो स्ट्रक्चर है कैसे दिखता है? ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबके पास है सेल मेम्ब्रेन हो, सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है। ये आउटर मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या मतलब डायरेक्ट, और कोई मेम्ब्रेन नहीं है, डायरेक्ट आ गया जेनेटिक मटेरियल, डायरेक्ट आ गया जेनेटिक मटेरियल।
तो इसका कुछ और एक मतलब क्या मेम्ब्रेन है? नहीं है। सिंगल मतलब मेम्ब्रेनलेस है जेनेटिक मटेरियल, ऐसे ही घूम रहा है, कहीं भी तैर रहा है। तो इसका क्या बोलोगे? इसका क्या बोलोगे? न्यूक्लियस मतलब पकड़ो, न्यूक्लियस माइनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, नहीं है, इक्वल टू जेनेटिक मटेरियल। हाँ, मतलब वही लिखा है ना। न्यूक्लियस इसको बोलेंगे? नहीं बोल सकते, इसलिए तो फॉल्स लिखा है। मतलब दिखता है पर होता नहीं, दिखता है पर होता नहीं। हम बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल है, हाँ तो न्यूक्लियस होगा, पर थोड़ा डीप अच्छा मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे होगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देगा तो क्या होगा? हम उसको न्यूक्लियस नहीं बोल सकते। तो न्यूक्लियस माइनस जेनेटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इक्वल टू क्या? जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल का जो ऊपर मेम्ब्रेन होता है, मतलब जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, वो नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसको न्यूक्लियस हम नहीं बोल सकते। इसलिए इसको बोला जाता है फॉल्स न्यूक्लियस। इसके पास फॉल्स न्यूक्लियस है, मतलब दिखता है पर होता नहीं। ठीक। और इसके पास कैसा है? यूकैरियोट। यूकैरियोट कौन है? हम है, आप है, हम, मैं हूँ, ठीक है, हम सब है। यूकैरियोट का मतलब ट्रू न्यूक्लियस, मतलब सचमुच का दिखता भी है और होता भी है, पर कम केस में। हमारे कम केस में ट्रू न्यूक्लियस मतलब दिखता है और होता भी है। जैसे देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है। इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे डायरेक्ट है, कोई मेम्ब्रेन इसके मतलब आउटसाइड नहीं है, पर इसका है। ये देखो, एक घर बनाया है, ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और इसको हमने क्या बोला? ये वाला क्या बोला? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसको उसके अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, तो इसको पूरा क्या बोल देंगे कि इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कैसे बोल सकते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट है? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल भी है, तो इसको बोल सकते हैं कि इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ट्रू न्यूक्लियस है। पर इसका ओनली जेनेटिक मटेरियल है, पर इसका ओनली जेनेटिक मटेरियल, इसे मतलब ट्रू न्यूक्लियस तो नहीं बोलेगा, बस फॉल्स न्यूक्लियस बोल दी, मतलब फॉल्स है, मतलब पूरा नहीं है, आधा अधूरा है। ठीक है, तो ओके। तो और थोड़ा सा बाकी है, मतलब इधर मैंने लिखा है शॉर्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देना है आपको, चलता है। अभी मैंने क्या तुमको बोला? ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है जेनेटिक मटेरियल, माइनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इक्वल टू जेनेटिक मटेरियल, हमारे केस में डीएनए। मैंने ये बोला, हाँ बोले, ओके। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल। मतलब हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस माइनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इक्वल टू जेनेटिक मटेरियल। अभी हमने बोला, अभी मैंने तुमको बताया ना, समझाया ना ये वाला। तो हम सेंटेंस में क्या लिख सकते हैं? न्यूक्लियस डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब क्या है? लैकिंग। लैकिंग मतलब नहीं है उसका। किसके पास क्या नहीं है? न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जब न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे? समझो, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस से न्यूक्लिलो, न्यूक्लियस से न्यूक्लिलो ई तक, और डिवॉइड से ओ आई डी, लास्ट तीन ठो लेटर लो, ओ आई डी, न्यूक्ली, ये ओ आई डी, तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोइड। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोइड। जब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कब बोलोगे? जेनेटिक मटेरियल उसको कौन कवर करेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तब वो न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोइड कब बोलोगे? जब न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, मतलब जेनेटिक मटेरियल जो है उसके आउटसाइड में कुछ नहीं होगा, उसको तुम क्या बोलोगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। न्यूक्लियोइड कैसा बोलोगे? न्यूक्लियस का न्यूक्ली और डिवॉइड का ओ आई डी, न्यूक्लियोइड। कहाँ है? हमारा तो नहीं है ना, हमारा कैसे होगा? हमारा कैसे हो सकता है?
हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब जेनेटिक मटेरियल, और हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है जो कवर करता है हमको हमारा डीएनए को। तो हमारे पास तो न्यूक्लियस है, हमारे पास तो न्यूक्लियड नहीं है। तो न्यूक्लियड किसके पास है? प्रोकैरियोट्स के पास है। मैंने अभी अभी बोला ना, मतलब दिखता है पर होता नहीं है। वैसे ही ओनली क्या है उसके पास? जेनेटिक मटेरियल है। क्या है उसका मतलब अलग अलग होता है, क्या है अलग है, पर जेनेटिक मटेरियल ओनली उसके पास है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके पास नहीं है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके पास नहीं है तो उसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियस डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के पास मतलब ऐसे बोलो, न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियस डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस क्या बोलोगे? न्यूक्लियोइड बोलोगे। तो प्रोकैरियोट के पास क्या है? न्यूक्लियस है? नहीं, न्यूक्लियस नहीं है, फॉल्स न्यूक्लियस। फॉल्स न्यूक्लियस क्या बोलोगे? न्यूक्लियोइड बोलोगे। क्या बोलोगे? न्यूक्लियोइड। समझ गए? ओके। और एक सुना होगा वायरॉइड। वायरॉइड क्या है? वायरॉइड क्या है? ये देखो, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसको क्या बोलोगे? वायरस बोलोगे। मैं वायरस की बात कर रहा हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, हाँ है। जेनेटिक मटेरियल है, हाँ है। तो वायरस, वायरस बोल दिया। वायरस, इसको वायरस बोल दिया। हाँ हाँ, न्यूक्लियस समझता, पर वायरस बोलो, वायरस। और ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब माइनस हो गया ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इधर क्या बचेगा? जेनेटिक मटेरियल बचेगा। जेनेटिक मटेरियल बचेगा मतलब वायरस से मतलब इसका न्यूक्लियस, वायरस से न्यूक्लियर में चला जाने से जेनेटिक मटेरियल बचेगा, बराबर। अरे इससे मतलब ये टोटल से अगर ये वाला पार्ट निकल जाएगा तो क्या बचेगा? ओनली ये वाला बचेगा ना, जेनेटिक मटेरियल बचेगा ना, बचा है। तो अगर इसको वायरस बोलो और इसको न्यूक्लियर वो तो है, तो वैसे ही तुम लिख सकते हो वायरस, वायरस डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वायरस डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो क्या आ जाएगा? वायरस, सुनो, वायरस से देखो, वायरस से क्या तुम लोगे? वायर, VIR, क्या लोगे? VIR, वायर। और डिवाइड, डिवाइड से क्या लेना है? OID, ये लेना है, OID। तो वायर और OID मतलब VIR और OID क्या बन गया तुम्हारा? वायरोएड। क्या बन गया? वायरोएड। तो वायरस के पास क्या है? वायरस के पास क्या है? न्यूक्लियस है। अरे अभी मैंने बोला ना, न्यूक्लियस है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियस बोलोगे। ये वायरस क्या है? तो वायरस मतलब ऐसे बोल दो, वायरस। समझे? वायरस हो गया। जिस वायरस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसको क्या बोलोगे? मैं पूछ रहा हूँ, समझ रहा? जिसके पास न्यूक्लियस है मतलब इसके उसके पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, उसको कवर करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसको न्यूक्लियस बोल दिए। पर जिस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियोइड बोलोगे। क्या बोलोगे? न्यूक्लियोइड। वो कौन है? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट। तो इस मतलब वही बात कॉपी हो रहा है, मतलब जो वायरस में मतलब क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जेनेटिक मटेरियल है उसको तो क्या बोलोगे? वायरस बोल दोगे, उसको वायरस बोल दिए। पर जिस वायरस के पास नहीं है, क्या नहीं है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसको क्या बोलोगे? वायरॉइड बोलोगे। वायरस से वायर और डिवॉइड से OID, तीन लेटर लास्ट में ना, तो क्या बोलोगे? वायरॉइड बोला है, ये लिखा मैंने, वायरॉइड। ठीक है, वायरॉइड लिखा इधर। और हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? इधर मैंने अभी बोला DNA है। और वायरस का क्या है? RNA। कोरोना टाइम जानते ही होगी, न्यूज में दे रहा है अभी। RNA हमारा डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और RNA का राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोइड और वायरॉइड थोड़ा मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट है समझने को। डिफिकल्ट नहीं है, लगता है, मुझे भी लगता था पहले, अभी नहीं लग गया, मैंने समझा था ना, अभी नहीं लग गया। क्योंकि मतलब समझ में नहीं था, मतलब टीचर आता है, इसको समझा देता है और चला जाता है। पर इसका वो कैसे आया, इसको क्यों बोलते हैं, इसका मतलब कोर कंसेप्ट, ठीक है, मतलब पूरा कोर मतलब क्या, सेंटर का मतलब उसका सेंटर का मतलब क्या है, ठीक है। मतलब ऊपर ऊपर से बोलते थे न्यूक्लियस, देखो ना, न्यूक्लियस डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस से न्यूक्लिया या ऐसे बना तो न्यूक्लियर बोल दिया, तो ब्रेन में सेट हो गया। न्यूक्लियस में जब न्यूक्लियर में नहीं रहेगा उसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियोइड बोलोगे। वायरस से
मतलब वायरस के न्यूक्लियस में से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, मतलब जिस वायरस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसके न्यूक्लियस में, उसको क्या बोलोगे? वायरोइड बोलोगे। क्या बोलोगे? वायरोइड। समझे ना? तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड और हमारे में प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड और हमारे हमारे मतलब क्या? यूकैरियोट। यूकैरियोट तो यूकैरियोट में क्या? न्यूक्लियस। तो ये जो डिफरेंस है हम कल के वीडियो में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक था क्या? टाइप्स ऑफ सेल और वायरोइड न्यूक्लियोइड। तो तब तक के लिए मस्त रहे, खुश रहे और मेहनत करते रहे। तो कल का टॉपिक मैं बोल दिया है, क्या डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, भूलना मत देखने को। तो बाय बाय।